विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री जी तक का सही कहा। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था और मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय नु कहा था वहाँ के मीडिया ने कि तो जननी औरत है। मनमोहन सिंह खुले मन से आलोचना करी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज ये उनके जय कह रहे बोल रहे बिलावल भुट्टो हर के नु खड़े रहा था सब। राहुल गांधी ने कहा पूरी शामली जिले में एक भी सीट नहीं मिली, पत्ता साफ है। देखना, अरे पूर्ण बहुमत तो है, क्या करेगा? पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। सुनिए, आप लोगों ने, आप युवा है, आप लोगों ने सेना की बात की जी। राहुल गांधी सेना की बात करते हुए कहते हैं कि हमारी सेना पिट रही है। हाँ, पिट। और आप कह रहे हैं हमारी सेना घर में घुस के कौन सा पिट रही? कहाँ पिट? राहुल गांधी कहते हैं हमारी सेना पिट रही है। तो क्या हुआ? उसकी भारत जोड़ो वाली सेना पिट रही, भारत की सेना नहीं पिट रही। उसकी सेना पिट रही, उसकी कांग्रेस पिट रही, भारत की सेना नहीं पिटी। उस न पिटने की चीन पिट्टा, लटो पिट्टा, सारा चीन लटो पिट्टा। और भारत की सेना तो सबकी सेना है, वो राहुल गांधी के अकेले की सेना नहीं है। अके मामा के तले थे 70 इन्हें जितने प्रधानमंत्री बनाए इन्हें भीख मांग के लिए। गांधी पता महंगा था, नेहरू प्रधानमंत्री, गांधी पता महंगा था। जब सरदार पटेल बनता नहीं पहला प्रधानमंत्री। और देश की दशा ही कुछ और होती, दशा कुछ और होती। अब क्या कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री 65 में इंदिरा गांधी बनी थी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। जी ये झोली फैला के में नहीं थी, कामराज आग मैंने बना दो। फिर 75 में इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाई। संविधान का सबसे बड़ा गला घोटा था जो आज संविधान की बात बोल रहे। संविधान का गला नहीं घोटा। रात तो थम दिखा रहे कैमरे में, उधर कहाँ गया था कैमरा? थारे निकले घोट देखे सारी मीडिया के निकले गलत कह रहे भाई, समझ गए। फिर उसकी 84 में इंदिरा गांधी मेरी इसके भावना की लहर में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गया। हटका बने के, हटका बने के। अभी देखिए, आपके घर में आए हैं, आपके गांव में आए हैं। स्वागत है। हम रुक जाओ, ये वोट मांगना है रे या भारत जोड़ना है रे? पहले तो बता दो भारत टूट कहाँ रहा? भारत जोड़ो यात्रा है, टूट कहाँ रहा? अरे चलो भारत जोड़ो भी कर लिया। इन्हें सबसे बड़ी गोवा का 14 साल बाद विलय हुआ था भारत में। 14 साल तक नेहरू कहाँ जा रहा था? कहाँ था नेहरू? क्यों कर रहा था? 14 में RSS वालों ने संघ के आपटे टाइगर वहां से शहीद हुए थे। तो कहाँ था उस समय भारत? कहाँ था उस टाइम? संविधान कहाँ थे? नेहरू पीवी नरसिम्हा क्या मैं पीवी नरसिम्हा आज आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी आए हैं, ज्योति दिग्विजय सिंह आए हैं, जयराम रमेश आए, इनका स्वागत है। ये वोट मांगने नहीं है रे, फिलहाल वोटों की राजनीति नहीं है। तो वोट देंगे या नहीं देंगे? वो अपना एक निजी अधिकार है, किसी से भी दे सकते हैं। राहुल गांधी आए हैं तो वोट तो मांग नहीं रहे हैं। क्या इधर आइए, इधर पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे। अपनी बताओ, तुम अपनी बात बताओ। राहुल गांधी तो वोट मांग रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? भारत जोड़ो नहीं, भारत में पहले वो कह रहे हैं कि नफरत छोड़ो और भारत छोड़ो। आपके गांव में है ना, प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी जी के खिलाफ बयान दिया था ना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ। पहले बात सुनो बेटा, एक व्यथित हुआ ना। तो उन्होंने, प्रज्ञा ठाकुर ने गलत कहा था। तो इससे अच्छा, महात्मा गांधी जी ने अगर पहले नहीं, राष्ट्रपिता छोड़ दो, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो देश के आजादी के खातिर शुरुआत तो किया उन्होंने। शुरुआत तो 1857 की क्रांति से मंगल पांडे, धन सिंह कोतवाल मेरठ में मैंने क्या हुआ? 58 के 57 के बाद आंदोलन नहीं हुए हमारे यहाँ आंदोलन, क्षेत्रीय आंदोलन थोड़े हुए यहाँ। इसी तरह से क्या होता है, एक आदमी जब सबको लेके चलता है, एक आदमी मानते हैं। अरे देखो,
आपकी बात अपनी जगह सही, मेरी बात अपनी जगह सही, इनकी आपकी बात पूरी हुई, शांति से जवाब दो, मजा आएगा, मजा आएगा। तो अगर हमारे घर का लड़का गलती किया, हमारे घर का लड़का हमारे घर का लड़का गलती किया तो अपनी गलती मानने में कौन सी बुरी बात है? सच बात है। तो सार्वजनिक मानना कोई बुरी बात नहीं ना है। तो प्रज्ञा ठाकुर ने अगर गांधी जी को बुरा कहा, और बात सुनो बेटा, और प्रधानमंत्री जी गांधी जी का 150 वर्ष का जो है उत्सव मना रहे थे उस समय, तो क्या उस लड़के को उन्होंने सार्वजनिक तरीके से कभी बुरा कहा? सुन, हो गया आपकी बात। नहीं, पूरी बात नहीं समझ रहे हो। पूरी क्या हम समाज में है ना, क्या समाज के सामने अगर हम लड़के को कहें तुमने गलती किया तो कौन सी बुरी बात है? हाँ, मान ली। अगर नहीं कहेंगे तो क्या होगा बोलो? मंत्री जी ने इतने बड़े अधिकारी थे, मान लें देश के सर्वोच्च पद पर थे, उन्होंने अपनी गलती मान ली। बिलावल सुने, नहीं कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने गलती नहीं किया, कहा उससे मुझको केवल व्यथित हुआ, ये तो नहीं कहा कि उन्होंने चलो उन्होंने गलती की, हम उनका एजेंट नहीं है। बात सुनो, बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री ने एस जयशंकर अमेरिका में बोल करके कहा कि हमारे यहाँ गुजरात का कसाई अभी भी जिंदा रहो, भारत का प्रधानमंत्री बैठा है, कांग्रेस विपक्ष पार्टी, अच्छी बात है, तो हम उनका विरोध नहीं करोगे तो एक आदमी खुला घूमेगा, यदि उसको विरोध मिलेगा तो अच्छा काम करेगा। और जब हम एक प्रधानमंत्री हो सबका, आपका नहीं प्रधानमंत्री है वो, और आपने उसकी आलोचना में, किसी देश का कोई प्रधानमंत्री एक व्यक्ति का नहीं होता है, पूरे व्यक्ति का। देखो दो बातें, किसानों पर जो है इन्हीं की एमपी के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी। प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए थे और एक लखनऊ में रह करके उत्तर प्रदेश की घटना घटी, और उत्तर प्रदेश की घटना पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोलते। घर का मालिक, तुम्हारे गांव का मुखिया, अगर गांव में कुछ गड़बड़ होता है, अगर नहीं बोले क्या कहोगे मुखिया को? नहीं बोलते तो मुखिया अगली बार नहीं, उस समय क्या कहोगे? जीत कर आने का नहीं। बात सुनो, यदि क्या कहोगे आप? जीतना हारना अलग चीज है, अलग बात है। सबसे बड़ी मुखिया को क्या नहीं, आप मुखिया को रुक जाओ, सुनो भाई, मुखिया गलती करता है तो गांव उसको सब देखता है, जनता भूलती नहीं बात को, बोलती है। जब वो इलेक्शन के लिए वोट मांगने जाता है तो उसको जुत्ती दिखा देते हैं। 2022 में इलेक्शन हुआ भाजपा का, यदि लखीमपुर खेरी की इतनी दिक्कत होती किसानों ने तो पूर्ण बहुमत तभी ज्यादा सरकार चुनाव आयोग करवावा। इब थमको होंगे ईडी में, उसमें भी ईवीएम में भी घपला करते हैं, इस तरह घपले के क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम आचार्य मनोज पांडे है। कहाँ के रहने वाले पांडे? मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। पांडे जी, मैं आपको बताऊं, देखिए मेरे को लग रहा है आसपास का जो माहौल है ना, ये राहुल गांधी जी के सामने, अब पता नहीं आपकी गलती से या इनकी अच्छी बात से कैसे भी ये मोदी में हो गया है यहाँ पे। नहीं, मोदी में नहीं हुआ है। सच बात बताऊंगा, जिसकी भी होगी सच बात बताऊंगे, वह मोदी की हो या इनकी हो। राजस्थान में से आया, अब हम रुक जाओ, राजस्थान में सुन जाओ इन्हें चुप करो। राजस्थान में आए, अब राजस्थान में वहाँ का क्या हो रहा था, मैं आपसे बता दो राजस्थान में क्या हो रहा है। रुक जाओ, 18 में आपने सचिन पायलट के में लिखा था, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी कहा कि एक जब तुम एक सत्ता के शीर्ष पर बैठा रहेगा दूसरे को मौका नहीं देने का तो कौन जाएगा उस लाइन? बहुत अच्छा प्रश्न किया। हरियाणा पड़ोस का प्रदेश, ठीक है, 2 बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल जी खट्टर जी, उनका सक्रिय राजनीति में कितना योगदान हरियाणा में रहा था? उनका रहा नहीं, उनका योगदान नहीं रहा तो उनकी रिपोर्ट क्यों होती है सरकार? जब एक आदमी का योगदान नहीं रहता, कार्य नहीं करता तो वोट क्यों देती है जनता उसको? मेरी बात, तबीयत खराब है, आप बीमार हो जाए। हम इस गांव वालों ने वोट नहीं दी थी कि अब की बार चुनाव में शराब पी रहा हूँ। हाँ, शराब पीता हूँ, ना मैं मांस खाता हूँ, ना मैं अंडा खाता हूँ। मैं सत्संगी आदमी हूँ, बिल्कुल असली नंबर 1 का आदमी हूँ, नंबर 2 का नहीं हूँ। ताऊ जी कह रहे शराब, हाँ शराब पी रहा,
नंबर 2 के हो, जब तो राहुल गांधी ने मांग रहे। नंबर 2 के आदमी हो आप, नंबर 1 के हो तभी बीजेपी चाहते हो आप। नंबर 2 के होगे, दारू पी कर रैली में आए हुए हो आप। दारू पिया रखी है राहुल गांधी ने, दारू पी रखी। हाँ जी, एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक मिनट रुक जाओ भाई। बीजेपी सरकार से उस आदमी को दिक्कत है जो नंबर 2 के काम कर रहा। ठीक है जी, मैं 2011 से किराने में दुकान कर रहा, मोमडन का लड़का हूँ, मुसलमान। हाँ जी, जब से बीजेपी आई हमें बहुत सुकून है। सुकून है? हाँ जी, हाँ जी। अब कोई भी नेता, कोई बदमाशी वाला कोई दुकान पे नहीं आता, वरना आते थे नीचे नीचे कुर्ते पहन के, लोग जानता नहीं तो हमें। अखिलेश, हाँ जी, अब हम बहुत सुकून में, हम बहुत खुश है। और हम इनके जो बीजेपी के समर्थन है, हम इनके पास ही रहते हैं, हम बहुत खुश है। और रात को भी 10 बजे 12 बजे लेट सवेर आते जाते हम गांव में, कोई दिक्कत नहीं है। नाम है मोहम्मद शमीम। सुनो मेरी बात सुनो, व्यापार मंडल का पदाधिकारी भी हूँ मैं। ठीक है जी, सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी वाले हैं, राहुल गांधी हैं। सुनिए तो, सुनिए बात सुनिए। अरे भाजपा पर आरोप है हिंदू मुसलमान करवाती है, और आप कह रहे मुसलमान खुश है सरकार। सुनो मेरी बात सुनो, जब कहा थे, जब हमारे व्यापारियों के खुलेआम बाजार में कोई भी नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया, हम डर रहे थे वहां कोई बदमाश वाला बात तो नहीं बाजार में। जब कहा थे, जब 2014 में हमारे व्यापारियों के, हमारे जो लाला जी थे, उनके खुलेआम हम भी तो और खुलेआम जी, अरे हम बाजार में बैठते हैं ना, हम हिंदू मुस्लिम देखते नहीं, हम एक है, सब बनिए और हम सब एक है। ठीक है जी, अगर सुनो, अगर कितना दुख हुआ। बहुत धन्यवाद। सुनिए, देखिए, सुनिए, आरोप है इस सरकार पर कि ये तानाशाही कर रहे हैं, मुसलमानों को डरा। सुनिए सुनिए मेरा सवाल सुनिए, मुसलमानों को डरा रहे हैं, बुलडोजर दिखाकर डराते हैं मुसलमानों पर। कांग्रेस पार्टी सुबह से शाम तक आरोप लगाती है। अगर कोई नंबर 1 का काम करके खा रहा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चोरी डकैती नंबर 2 के काम करने वाले को दिक्कत है। ठीक है जी, हिंदू ने भी दिक्कत है भाई, अगर 2 नंबर का कह रहा, उस हिंदू ने भी दिक्कत है, उस मुसलमान ने भी दिक्कत है। प्रत्यक्ष उदाहरण विकास दुबे हिंदू था, प्रत्यक्ष उदाहरण है, उसका घर फोड़ा, इनकाउंटर किया, नंबर 2 का आदमी था। मेरी बात सुनो, विकास दुबे मोमडन था, बताओ वो नहीं हिंदू था क्या? उसको नहीं करा उसने एक तरफ, बताओ। ये कह रहे थे आचार्य जी इसके शासन में। अरे सुनिए, सुन पांडे जी एक मिनट। अच्छा देखिए, सुनिए सुनिए, आराम सुनो, हल्ला से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर किसके शासन में? आराम से। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल हम राहुल गांधी जी के सामने खड़े हैं। यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखा दीजिए। अब कितने लोग ये चाहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए। अरे भाई कोई तो खड़ा कर दो। नहीं चाहते, अब सुनिए 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 सुनिए, कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग ये चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, समीम भाई सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुन, एक मिनट, बताइए। आप तो कम से कम हाथ खड़ा कर लेते। नहीं, हम आप तो कम से कम नहीं, देखिए, एक जिसका मन मर गया उसका वो जीते जी मर गया, जिसका मन मर गया जीते जी मर गया। अरे कम से कम राहुल गांधी के लिए आप ही हाथ खड़ा कर लेते। ये सामने है आपके। सुनिए, पट्टा पहनने से नहीं, वोट डालने से काम होगा। देखो बाबूजी, आप एक बताओ, आप राजस्थान से आए, आप वहाँ की स्थिति को बता रहे थे। अरे भैया, हम राजनीति की बात नहीं करते, हम चलिए अब तक के लिए इतना ही। राहुल गांधी यहाँ पर जो माहौल है ये थोड़ा सा अलग तरह का है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।